पॉइंट माय डियर चैंपियंस। इंग्लिश पॉइंट में सभी को बहुत बहुत स्वागत। जो हम लोग सेशन बरकरार रखे हैं और रख रहे हैं उसको फिर से हम लोग लेकर चलेंगे। जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया वर्ड पावर पैक, तो हम लोग धीरे धीरे अच्छे अच्छे वर्ड को देखेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते सेशन। बड़ा प्यारा वर्ड है इलोप। इलोप वर्ब है। इलोप का मतलब होता है भाग जाना। इलोप का मतलब होता है भाग जाना, मतलब किसी के साथ भाग जाना शादी के पर्पज से, शादी के उद्देश्य से, है ना। शादी करने के उद्देश्य से, शादी करने के उद्देश्य से भाग जाना, इसे बोलते हैं इलोप। जैसे कुछ एग्जाम्पल, रोहन इलोप्ड रोहिणी। रोहन किसके साथ भाग गया? रोहिणी के पर्पज से भाग गया। क्यों? पर्पज क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था शादी करना, राइट। तो लोग का मतलब समझ में होंगे। कुछ अच्छे से शानदार वर्ड लेकर आ रहा है ताकि आप लोग जानेंगे और थोड़ा बोलने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ सेंटेंस रखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी अंग्रेजी में कुछ इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ठीक। तो रोहन इलोप रोहिणी। जैसे मुन्ना इलोप मुन्नी। मुन्ना इलोप मुन्नी। मुन्ना किसके पास भाग गया भाई? मुन्नी के पास। तो ऐसे सेंटेंस लेकर आप भी प्रयास करेंगे अंग्रेजी बोलने का। ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा प्यारा वर्ड है मैरी। मैरी का मतलब, इसका अर्थ आप सभी जानते होंगे, लेकिन आप जो अर्थ जानेंगे आप कुछ अलग सीखेंगे, राइट। मैरी वर्ब है। मैरी का मतलब होता है शादी करना। मैरी का मतलब होता है शादी करना, सब जानते होंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट किसी भाग के ऑब्जेक्ट से शादी करता है, अगर सब्जेक्ट किसी भाग के ऑब्जेक्ट से शादी करता है तो इस ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे राम मैरिड सीता। राम किससे शादी किया? राम सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से शादी किया ना। किससे शादी किया? सीता से। तो मैरी का पहला होता है शादी करना, जो कि सब्जेक्ट किसके साथ शादी करता है? ऑब्जेक्ट के साथ। राम सीता से शादी किया, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैरी का दूसरा अर्थ देखेंगे, शादी करवाना। पहला मैंने देखा शादी करना और दूसरा अर्थ क्या मैंने देखा? शादी करवाना। अगर सब्जेक्ट किसी की शादी किसी अन्य से करवाता है, इसका बनावट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ए टू बी। फिर से जैसे मान लो मैरी का बनावट देखेंगे तो मैरी के पहले सब्जेक्ट आ जाए, राइट। ये किसी को शादी करवाएगा ए को और किसे करवाएगा? बी से। तो क्या हो जाएगा? ए टू बी। ए टू बी। जैसे ही मैरिड हिज डॉटर। अगर यहां तक अर्थ निकालेंगे तो अर्थ में थोड़ा क्या होगा? चेंजिंग नजर आएगा, अर्थ गलत प्रकार का दिखेगा। वह अपने बेटी से शादी किया, नहीं, गड़बड़ है, मतलब कुछ और होने वाला है। ही मैरिड हिज डॉटर टू मोहन। अब यह सही होगा। वह अपने बेटी की शादी किससे करवाया? मोहन से करवाया। तो मैरी का दो अर्थ होता है। पहला मैरी का अर्थ होता है शादी करना, शादी करना। ये सीधे मैरी अपने हाथ क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। मैरी का एक अर्थ होता है शादी करवाना, मैरी ए टू बी। जैसे ही मैरिड हिज डॉटर टू मोहन। जिसके साथ शादी करवाएगा? ए टू बी। ए टू बी। जैसे मान लो एग्जाम्पल में दे रहा हूं कुछ एग्जाम्पल। लखेरंचा मैरी। लखेरंचा मैरी। लखेरन चाचा की शादी की ही करवाए हैं। ये सीधे भाग का ऑब्जेक्ट है लखेरन चाची, है ना। लखेरन चा शादी की है किससे? लखेरन चाची से। ठीक। लेकिन इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखूं, कैसे? देखिए, लखेरन चा मैरी हिज सन टू शिवानी। लखेरन चा मैरिड हिज सन टू शिवानी। लखेरन चा जो है वो अपने बेटा का शादी किससे कर रहा है? शिवानी से।
ये नहीं, लेकिन शुरू वाला वाक्य कैसे था देखो तो, फर्स्ट वाला वाक्य कैसे था, लिखे अच्छा मैरी लखे अच्छा, सीधे जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से शादी किया। लेकिन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से शादी ना करके करवाए तो क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए ए टू बी, राइट। किसी को तकलीफ क्या था, तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो मैरी मैंने देखा, मैरी का दो अर्थ देखा मैंने, एक शादी करना, एक शादी करवाना। फिर मैंने देखा इलोप, इलोप का मतलब होता है भाग जाना। उद्देश्य क्या होता है, शादी करने के पर्पज से किसी के साथ भाग जाना, इसको बोलते हैं हम लोग इलोप। अच्छे अच्छे वर्ड इसको अपने ऊपर उतारने का प्रयास कीजिए, इसमें कुछ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अंग्रेजी में आपके पास इंप्रूवमेंट हो पाए। ठीक, ये कहा जाता है ना कि बहुत अच्छा पंक्ति है, और वो पंक्ति मैं सुना देना चाहता हूं। छुप छुप कर अश्रु बहाने वाले, छुप छुप कर अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले, छुप छुप कर अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, आंगन नहीं मरा करता है। चंद खिलौने के खोने से, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाख कोशिश करे पतझड़ पर, लाख कोशिश करे पतझड़ पर सावन नहीं मरा करता है। कुछ चेहरों के नाराजी से, कुछ चेहरों के नाराजी से, कुछ चेहरों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, दर्पण नहीं मरा करता है। थैंक यू, जय हिंद।